हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आपका सत्येंद्र मौर्य के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसके पहले हम लोगों ने डैनियल सेल पढ़ लिया था और इलेक्ट्रोड के बारे में हमने जान लिया था। तो जो हमारा आक्सीकरण विभव है ये क्या है, आप जानते हैं हमारा आक्सीकरण क्या होता है। आक्सीकरण मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, और रिडक्शन यानी अपचयन मतलब क्या होता है, अपचयन मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वही हमारा क्या कहलाता है, आक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर बात आएगी इलेक्ट्रोड विभव की। भाई विभव की बात किया गया है तो कोई भी जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, यानी कोई भी आपका जो इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो जिंक का हो चाहे वो कॉपर का हो, जो भी आपका इलेक्ट्रोड विभव है वो इलेक्ट्रोड विभव क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे। कोई भी इलेक्ट्रोड विभव क्या करे, अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। लेकिन एक यहाँ पर शर्त होगी। शर्त क्या होगी, वो जो इलेक्ट्रोड विभव है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसमें देगा, किसी विलयन में देगा। तो यानी कि परिभाषा हमारी हो जाएगी, परिभाषा होगी किसी इलेक्ट्रोड विभव यानी किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। किसी इलेक्ट्रोड की ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की, यानी विलयन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट अपचयन विभव क्या हो जाएगा। अपचयन विभव होगा कि जो आपका विलयन है, ये देखिए विलयन जो है, इसी विलयन में ये आपका एक इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड विलयन में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीकरण में क्या किया था, विलयन में इलेक्ट्रॉन को दिया था, और अपचयन क्या करेगा, विलयन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में से इलेक्ट्रॉन को लेना ही क्या कहलाता है, अपचयन विभव कहलाता है। डिफिनेशन को नोट कर लेंगे हम लोग। डिफिनेशन, पहली डिफिनेशन आपकी हो जाएगी ऑक्सीकरण विभव की, नोट करेंगे। किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। अपचयन विभव हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे किसी इलेक्ट्रोड की विलयन, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की, स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल की, जो आगे हमको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए। हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही पढ़ेंगे आगे चलकर, जो हमारे टॉपिक में आगे चलकर क्या होगा एग्जाम के लिए। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, डैनियल सेल तो नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है सेल निरूपण के बारे में, सेल निरूपण कैसे होता है। बाकी अब जो हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, और यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पढ़ रहे हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कुछ टर्म होगी, यानी एक अर्धसेल होगा, कोई भी आपका जो होगा वो अर्धसेल होगा। एक अर्धसेल जो होगा उसमें 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, यानी जो अर्धसेल है उसका 298 केल्विन टेम्परेचर उसका क्या होगा, डिफाइन होगा पहले से ही। पर क्या होगा, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल। अब यहाँ पर जितना भी आपका उपस्थित है ये विलयन, इस विलयन का क्या हो, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर में सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड विभव,
सांद्रता के विलयन में इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है? आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपका जो ये इलेक्ट्रोड विभव है, इस इलेक्ट्रोड विभव में हमने एक डैनियल सेल जो बनाया था, पूरा अगर डैनियल सेल की बात किया जाए तो यहाँ पर एक पूरा डैनियल सेल हो जाएगा। ये ऐसे एक डैनियल सेल हो जाएगा जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये ऐसे, तो ये जो डैनियल सेल है, ये आधा क्या होता है? ये आधा होता है अर्ध सेल। एक ये होता है अर्ध सेल और दूसरा ये होता है अर्ध सेल, यानी दो मिलकर आधे आधे सेल मिलकर क्या होते हैं? पूरा सेल बनाता है, कंप्लीट होता है। तो ये अर्ध सेल है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अर्ध सेल है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ये तो आपने डैनियल सेल पढ़ लिया था। तो इसमें बात क्या है? इसमें हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जो अर्ध सेल है, ये जो अर्ध सेल है, इसका एक स्टैंडर्ड लेना है, मानक लेना है। जो हमें मानक लेना है, उस मानक में हम कह रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर होगा, ये जो पूरा विलयन है, ये जो पूरा आपका अर्ध सेल है, इस अर्ध सेल का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 298 केल्विन होगा। और जो इसमें विलयन है वो कितना होगा? 1 मोल पर लीटर, यानी कि 298 जो आपका केल्विन टेम्परेचर है वो 1 मोल पर लीटर सांद्रता के क्या होगा? सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड, सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। डिफिनीशन लिख लेंगे आप लोग। डिफिनीशन हो जाएगा आपका, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन टेम्परेचर ताप पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता के 1 मोल पर लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो आपका होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था ई सेल, जैसे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर ई सेल, तो जो हमने सेल का निरूपण किया था, ई सेल बराबर क्या लिखा था आपने? ई एनोड और अर्ध से वो आपने सेट लॉर्ड बनाया था। उसके बाद क्या लिखा था? ई कैथोड लिखा था आपने। तो यहाँ पर जो आपने लिखा था, ये जो ई लिखा है, ई यहाँ पर क्या है? एक आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन जब स्टैंडर्ड की बात किया जाएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसे नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब नहीं होता है, ये इसकी स्पेलिंग होती नॉट्स, NOUGH, नॉट्स, NOUGH। तो यहाँ पर जो हमारा नॉच होता है, यानी नॉट बोलते हैं इसे, तो नॉट लगा देंगे, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा? ए नॉट एनोड और आपका सेट लोड, उसके बाद क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल विभव के बारे में। सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो जो आपका सेल पोटेंशियल होता है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या कहा सेल विभव में। सेल विभव आपका क्या होता है? सेल विभव दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको तो मालूम ही है। एक कैथोड होता है और एक क्या होता है? एनोड होता है। जब दो कैथोड हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विभव का अंतर होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विभव का अंतर होता है, यहाँ पर लिखा गया है सेल का विद्युत वाहक बल। जो आपका सेल है उसका जो विद्युत वाहक बल है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों कैथोड एंड एनोड के विभवों के अंतर को, उनके विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये तो आप फिजिक्स में पढ़ा होगा अच्छे से, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वहां पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर होता है वही क्या होता है? सेल विभव होता है।
सेल विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब क्या वो कह रहा है कि जब सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, आपने जो सेल लगाया है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य आपने कहा कि जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब उनके बीच जो विभव का अंतर होगा, लिखा है उनके बीच जो विभवों का अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसमें बहुत आसान है, समझना थोड़ा है। समझना क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि 2 आपके सेल हैं, तो अगर मैं लिखूं ई सेल बराबर, तो दोनों विभवों के अंतर, भाई एक का विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, एक का क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर कैसे जानेंगे, यहाँ पर ई रेड माइनस क्या हो जाएगा, ई ऑक्स। अब इसका मतलब क्या है, ई रेड माइनस ई ऑक्स क्या है, तो यहाँ पर रेड का मतलब होगा रिडक्शन, क्या होगा, RED, ये देखिए RED, रेड का मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। और ऑक्स का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस बात को आप समझिए, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, उपचयन होता है। तो यहाँ पर हमने कहा ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स। देखिए यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल है अथवा एक सेल है, जो सेल है उन सेल में जो इलेक्ट्रोड लगे कैथोड एवं एनोड के विभवों का जो अंतर है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उसमें जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। एक चीज, ये डिफिनेशन थोड़ा सा हमें इससे अलग कर रही है ना, ये जो आपने लिखा है इससे क्या हो रहा है, अलग कर रही है। तो अथवा कर हम लिख लेते हैं डिफिनेशन को, अथवा कर लिखेंगे, वह अपचयन यह अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर कहलाती है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन के विभव का जो अंतर है, ऑक्सीकरण और अपचयन के विभव का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। जो आपका सेल विभव है, बेटा ध्यान समझिएगा, जो सेल विभव है, ये जो सेल विभव है, सेल इलेक्ट्रोड है, ये सेल इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीकरण और अपचयन या अपचयन और ऑक्सीकरण, बात एक ही है, अपचयन और ऑक्सीकरण के विभव का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, आपका सेल विभव कहलाता है। डिफिनेशन फिर से मैं बता देता हूँ, यह अपचयन व ऑक्सीकरण के विभव का अंतर होता है। आप इतना समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, आप लोगों ने कहा ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स, तो यहाँ पर रेड मतलब रिडक्शन, अपचयन हो गया, और यहाँ पर ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि यहाँ पर हम पहले ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें? सिंपल सा है, आपने देखा है कि जो हम बनाते हैं वहां पर ऐसे कह दिया, यहाँ पर ई ऑक्स और ई रेड कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कह दिया। तो आपने देखा था जो हमने अर्ध सेल बनाया था, एक छोटा सा मैं बना देता हूँ फिर से, कैथोड और एनोड बैक। मेन चीज यही है कि जब आप डैनियल सेल समझ में आ गया है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक आपका सेल निरूपण हो गया था। यहाँ पर आपने लिखा था क्या, एनोड लिखा था। क्या लिखा था, एनोड लिखा था। और एनोड जो होता था, यहाँ पर आपने एनोड की होता, लेकिन ये था, ये किसकी सेल थी, जिंक की। ये रॉड किसकी थी, जिंक की रॉड थी। यहाँ पर कौन सा विलेन था, ZnSO4 था। ये किसकी छड़ है, कॉपर की है। इसे क्या नाम दिया था आपने, कैथोड नाम दिया था। अब कॉपर क्या, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। और ये कैसा काम करता है, किस तरह काम कर रहा है, ये पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ये पॉजिटिव ले रहा और ये निगेटिव ले रहा है। यहाँ पर जो विलेन है, कॉपर सल्फेट का विलेन है। इतना चीज हो गया। तो यहाँ पर जो आपने किया था, और ये आपका क्या था, KCl था, जिसे हमने कहा था क्या, लवण सेतु कहा था। हर चीज को अच्छे से समझेंगे तब आप समझ जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा।
इतना जाने। तो यहाँ पर ये एक अर्ध सेल था, ये भी आपने जान लिया था, ये एक अर्ध सेल था और ये भी एक अर्ध सेल था। आपने लिखा था लोन, कुछ ऐसे याद आ रहा है। एल मतलब लिखा था आपने लेफ्ट, ए मतलब क्या लिखा था आपने ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन, ए मतलब क्या लिखा था एनोड, और एन मतलब क्या लिखा था नेगेटिव। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट में आपका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जो आपका लेफ्ट है इधर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि जो आपका जिंक था, जिंक क्या कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर 2+ बना ले रहा था, है ना। तो लेफ्ट में क्या होगा रिडक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है जो दोनों का ये इसका विभव और इसका विभव, दोनों का जो विभव का अंतर है वही आपका क्या कहलाएगा सेल कहलाएगा, वही सेल पोटेंशियल कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। तो इतना हम लोगों ने जाना, जो इतना जाना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर आपने जाना कि ये सब उतना हो गया। लेकिन बात ये आती है, जैसे बात किया जाए तो इसमें कैसे हम इसको वैल्यू पुटअप करेंगे, कैसे मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ई सेल होगा, मान लेते हैं रिडक्शन कितना आया है 40, आपका जो रिडक्शन आया है वो कितना आया है 40 आया है। मापेंगे कैसे, मापने के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम के नियम। ओम के नियम में आपने धारा को मापना होगा, वोल्ट मीटर और अमीटर लगाकर, वोल्ट मीटर और अमीटर लगाकर दोनों की वैल्यू अलग अलग आपने कैलकुलेट की होगी, तो आपने मापा होगा। यहाँ भी मापना सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक दूसरी तरीके से मापना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ई रिडक्शन, मतलब रिडक्शन में कितना है 40 आया है, ऑक्सीडेशन में कितना आ गया मान लेते हैं 30 आ गया। तो ई सेल बराबर कितना आ जाएगा आपका, ई सेल बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ई सेल बराबर कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि दोनों का जो सेल है, सेल में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है 10 हो रही है। कैसे हो रही है अब ये इसको समझना होगा आपको। हमने कहा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो हमने विद्युत धारा प्रवाह करके देखा, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पर रिडक्शन में 40 आया और ऑक्सीडेशन में 30 आया। जब इसमें 40 और इसमें 30 आया, तो जब हमने अब क्या किया, इसे रख लिया। अब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया। जब फिर विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद किया तो दोनों का अंतर निकाला, तो हमें कितना मिल गया 10 मिल गया। जब दोनों का अंतर हमको कितना मिला 10 मिला, तो यही इसका क्या था, यही इसका क्या है सेल विभव है। मतलब आपने देखा होगा कि बैटरी जो होती है, आपने बैटरी तो चार्ज कर लिया, बैटरी चार्ज किया, बैटरी चार्ज करने के बाद क्या किया आपने, उसमें से धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया, इन्वर्टर को बंद कर दिया। क्या इन्वर्टर बंद कर दिए जैसे, तो क्या उसमें लाइट आ रही है, आप चेक करते हैं ना उसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। उसमें लाइट आती रहती है, उसमें लाइट क्या होती है आती रहती है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है, लाइट कट हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, लाइट कट होने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको जब छूते हैं तो आपको करंट लगता है, धीरे से करंट लगता है, ज़्यादा तेज करंट नहीं लगता है, धीरे से लगता है, आपको महसूस नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही उसमें मतलब क्या होता है अल्टरनेट करंट आता रहता है, आपको पता नहीं चलता है। तो वही होता है सेल का अंतर, वही क्या होता है सेल का अंतर। तो ये हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन आपकी है। डेफिनेशन के बाद अथवा वाला लिख लीजिएगा, यह अपचयन व ऑक्सीकरण के विभव का अंतर होता है। इतना हो गया। तो वहां उसके बाद आप लिख लेंगे ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम तो यहाँ पर लिख लिए, अब मैं लिखूंगा इसके मानक के लिए, भाई मानक वाला भी पढ़ेंगे। तो मानक सेल के लिए क्या हो जाएगा देखेंगे, मानक सेल के लिए, मानक सेल के लिए क्या हो जाएगा, मानक सेल के लिए हमने बताया कि इसी के ऊपर क्या लग जाता है नॉट लग जाता है, ई सेल, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा आपका ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। हो गया, बस इतना ही तो था। ई सेल, ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन और ई नॉट ऑक्सीडेशन। इतना हो गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो हमने रख दिया है, रिडक्शन को पहले रख दिया, ऑक्सीडेशन को बाद में रख दिया, तो दोनों में अंतर क्या है। भाई आपने एक चीज पढ़ा होगा बहुत पहले ही,
पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। जो आपका पॉजिटिव डेविएशन था या फिर नेगेटिव डेविएशन था, तो उन सबको उन्हीं से थोड़ा सा रिलेटेड है। जब दोनों सेल का जो विभव का अंतर यानी जो सेल विभव है उसका अंतर अगर 0 आ जाता है, जब दोनों सेल विभव का जो अंतर है वो 0 आ जाता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं? जब यहाँ पर विद्युत धारा यानी सेल विभव का जो मान है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो विद्युत धारा जो का प्रवाह है वो नहीं होता है। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? जब ये नहीं होगा तो यहाँ पर एक आएगी क्या, साम्यावस्था आ जाती है। क्या आ जाती है? साम्यावस्था आ जाती है, यानी इनके बीच एक इक्विलिब्रियम बन चुका है, साम्यावस्था आ चुकी है। जो साम्यावस्था होगी ना तो लाइट आ रहा है ना लाइट जा रहा है भाई, ना करंट आ रहा है ना करंट जा रहा है, ना कुछ उसमें हो रहा है, सब न्यूट्रल होकर पड़ा हुआ है। तो जब सब न्यूट्रल होकर पड़ा हुआ है तो क्या है, वहाँ पर साम्यावस्था है। अब जब यहाँ पर मान लेते हैं इनका मान कुछ ऐसे आ जाए पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर क्या है, अभी मैं लिया था ई सेल बराबर, यहाँ पर ई सेल बराबर लिया था 40 - 30, यहाँ पर आ गया था पॉजिटिव में 10 आया था। 10 कैसा पॉजिटिव ही है, यहाँ पर -10, अगर माइनस नहीं लगा आगे तो पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव है तो मतलब क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सा, डिस्चार्ज हो रहा है मतलब इसमें से लाइट लगातार खत्म हो रही है, फ्लो हो रही है, लाइट बह रही है। जब करंट बह रहा है भाई, सिंपल सा, आप बैटरी को चार्ज कर लीजिए, लगातार जलाते रहिए जलाते रहिए जलाते रहिए, बैटरी क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी, डिस्चार्ज होती जाएगी। आप कहते हैं ना मोबाइल आप चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो फोन चलाते चलाते क्या होता है, आप कहते हैं ना वो फोन हमारा डिस्चार्ज हो रहा है भाई, 100% से 80%, 70%, 60% हो रहा है, तो मतलब क्या, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है मतलब चल रहा है, लाइट मतलब उसमें खत्म हो रही है, तो मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर ई सेल बराबर कितना आ जाए, आपका ये वैल्यू कम हो जाए, यानी रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। रिडक्शन मान लीजिए 30 हो जाए और ऑक्सीडेशन कितना हो जाए, 40 हो जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आएगी। तो जो -10 आएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू -10 यानी कि माइनस में आएगी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, यानी जो आपने बैटरी लगाई है वो कैसी क्या हो रही है, वो चार्ज हो रही है। ठीक है, जब यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आएगी, जब वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट होगी, मतलब वो चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ऑक्स, हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, ई सेल जो होगा आपका, ई सेल में ई ऑक्स यानी ई ऑक्सीडेशन इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, ई रिडक्शन की, यानी जब हमारा ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाएगा रिडक्शन से तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारा रिडक्शन कम रहेगा ऑक्सीडेशन से, सॉरी जब हमारा ऑक्सीडेशन कम रहेगा रिडक्शन से तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिस्चार्ज होगा। जब हमारा ऑक्सीडेशन इक्वल टू रिडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। आपने ऐसा एक पढ़ा होगा, स्वतः प्रवाह, स्वतः अपरिवर्तित और स्वतः परिवर्तित और साम्यावस्था में आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, तो वहाँ टोटल वहीं से हम लोग को रिलेट कर देते हैं इसे। तो इतना हो गया, इसमें थोड़ा सा नोट भी है, आप नोट को नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। नोट क्या है हम इसे देखेंगे। नोट में देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, नोट में कहा गया सेल विभव अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। इतना हमने जान लिया, सेल विभव जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का अंतर होता है, एवं इस अंतर से हम अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का पृथक मान नहीं बता सकते। क्या कहा गया, ये अंतर जो होता है, तो इस अंतर में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे अभी आपने निकाला कि यहाँ पर ई सेल जो आपने निकाला, ई सेल बराबर आया 10 -10 +10 जो भी आपका आया, इस सेल से यानी इस मान से ये जो विभव हमको प्राप्त हुआ है, जो वोल्ट हमको प्राप्त हुआ,
इस विभव से हम अपचयन का मान कितना प्राप्त हुआ, ऑक्सीकरण का मान कितना आया होगा। भाई सिंपल सा, अगर मैं 10 आया यहाँ पर तो 10 आया तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका रिडक्शन हुआ होगा, जो आपका रिडक्शन था माइनस यहाँ पर ऑक्सीडेशन मिली तो थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो था इसका मान मान लेते हैं 40 आया होगा, इसका मान मान लेते हैं हम 30 आया होगा, अथवा क्या हो जाएगा, इसका मान मान लेते हैं 50 आया होगा और इसका मान मान लेते हैं कितना आया होगा 40 आया होगा, अथवा इसका मान 210 आया होगा और इसका मान कितना आया होगा 200 आया होगा। तो इस तरह से हम पृथक मान यानी कि मान को नहीं बता सकते, कितना मान आया है एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। तो ऐसे में अगर यहीं पर ये माइनस हो जाता, अगर ये माइनस हो जाता तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता तो ये 40 आया है, ये 30 आया है, ऐसे सब अपोजिट हो जाता। तो कैसे होता, किस तरह से होता, यानी पृथक मान हम नहीं बता सकते यहाँ पर कि एक का मान कितना आया होगा, रिडक्शन का मान कितना आया होगा, ऑक्सीडेशन का मान कितना है। सिंपल सा आप मैथ में फार्मूला आपने मैथ सॉल्व करते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक को एक्स मान ले, दूसरे का मान कैलकुलेट कर लेते हैं, तीसरे को एक्स मान ले, दोनों का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए किसी एक का मान बताना है और दोनों का मान निकल कर आ रहा है, दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो एक का मान अगर आपको बताना है तो एक का मान हम कैसे बताएंगे। क्या हम यहाँ पर मान लेते हैं ई सेल बराबर एक्स, ई सेल बराबर 10 माइनस एक्स मान लें तो क्या मान निकल कर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि एवं इस अंतर से हम अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का पृथक मान नहीं बता सकते। इस समस्या के निवारण मतलब इस समस्या को दूर करने के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सी जो होगा आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होगा, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे जानने के लिए यहाँ पर उसी की सहायता लेंगे। तो उसकी सहायता से हम कैसे लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे, जो यहाँ पर लिखा था आप पॉज कर लेंगे, मैंने इरेज कर दिया पहले ही, तो पॉज कर कर आप नोट कर लेंगे और हम लोग आप आ जाएंगे सी के बारे में जान लेंगे। सी क्या है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज के लिए। आपको एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है। ये फिजिक्स से रिलेटेड है और साथ में इजी कर मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, हार्ड नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज आपको टफ नहीं लगेगी। साथ में मैं और बता दूँ आपको, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, यानी हमारी इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है, तो उससे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो जाकर हमारे 2 लेक्चर हमने और अपलोड किए हैं इसमें के इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको पहले देख ले, तब ये देखे, तब उसको समझ में आएगा, अन्यथा वो समझ नहीं पाएगा। बीच से अगर कोई पढ़ेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर उन दोनों वीडियो को देखें, फिर आप आकर इसे देखें, क्योंकि आपको ये नहीं देखने से कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन भी दबा दें, तब ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें दोस्तों आपसे कुछ नहीं और मिलना है, मुझे आपका प्यार ही चाहिए। बस केवल आपका एक लाइक और एक कमेंट्स ही हमारे लिए बहुत है। बाकी आप पढ़िए, आप बढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, इतना ही हमारा आपसे रिलेशन है। तो दोस्तों आगे जो हम पढ़ने चल रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इसमें क्या खासियत होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी, देखिए SHE सी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सी क्या है, जो सी है यहाँ पर, जो हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें हम लोग एक सेल बनाएंगे जो ठीक डैनियल सेल की भांति होगा। किसकी भांति होगा? डैनियल सेल की भांति होगा। तो यहाँ पर जो डैनियल सेल है, देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर आपका रहेगा, दूसरा ये रहेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो एक गैस होती है, ये तो आपको मालूम है। हाइड्रोजन क्या होती है? एक गैस होती है। तो इसकी प्लेट कहाँ से लाएंगे हम? हाइड्रोजन जब गैस है तो इसकी प्लेट कहाँ से लाएंगे? तो इसकी तो कोई प्लेट नहीं होती ना। तो इसकी जब कोई प्लेट ही नहीं है तो हम कैसे यहाँ पर बताएंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक रॉड लगा दीजिए आप, यानी जो हाइड्रोजन की रॉड हमको लानी है, तो हाइड्रोजन की रॉड तो ला नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रॉड लगा देंगे, किसी की भी रॉड लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो आप रॉड लगा देंगे, मान लेते हैं आयरन की आपने रॉड लगा दिया, आयरन की रॉड लगा दिया और उसे एक जार से आप क्या कर देंगे, ढक देंगे। उसे एक जार से आप क्या कर देंगे, ढक देंगे, इस तरह से कुछ। अब इसके नीचे क्या होगा, आप एक प्लेटिनम की झिल्ली लगा देंगे, या प्लेटिनम की जाली बोल देते हैं हम लोग, प्लेटिनम की जाली लगा देंगे। यहाँ पर हमने ये जो रॉड लगाई है, मान लेते हैं ये रॉड हमने किसकी लगाई है, देखिए थोड़ा सा हम छोटा बनाते हैं इसे। ये जो रॉड हमने लगाई है ये आयरन की रॉड है, किसी की रॉड है, हमसे उससे मतलब नहीं है, आयरन की रॉड है या किसकी रॉड है, कुछ हमसे उससे मतलब नहीं है। उसके नीचे हमने क्या किया, प्लेटिनम की एक जाली लगा दिया। अब ये यहाँ से क्या होगा, एयर यानी वायु, यानी वायु में क्या रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रवाहित करेंगे यहाँ पर, ये ऑक्सीजन जाती रहेगी। और दूसरी तरफ आपकी एक रॉड तो लगी ही होगी, मान लेते हैं यहाँ पर कॉपर की रॉड लगी है, Cu की। तो ये किसकी बात व्यवहार करेगा, देखिए यहाँ पर इसको हम जो जोड़ेंगे यहाँ से ऐसे, और यहाँ से आपका जो लवर सेतु होगा, दोस्तों फिगर पर ध्यान मत दीजिए, हमें जो समझना है उस पर हम ध्यान देंगे। ये कॉपर की अगर रॉड है तो यहाँ पर जो कॉपर की रॉड है, तो कॉपर की रॉड किसके विलयन में घुली है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी अपने ही लवणीय विलयन में। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की रॉड तो नहीं है लेकिन उसका विलयन एक होगा, वो विलयन क्या हो जाएगा, HCl का विलयन हो जाएगा। यहाँ पर HCl का विलयन उसी का ही लवणीय विलयन, जिसकी हमने छड़ लिया है उसी की ही लवणीय विलयन में हम इसे घोल देते हैं, यानी डाल देते हैं। जब उसी की ही लवणीय विलयन में डालेंगे तो एक जाकर हमारा क्या तैयार होगा, यहाँ पर एक हमारा सेल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने एक रॉड लिया है, हमने कहा हाइड्रोजन तो एक गैस होती है, इसकी तो रॉड हो नहीं सकती। जब इसकी रॉड नहीं हो सकती तो हमने एक रॉड ले लिया, तो उस रॉड को हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। उस रॉड में नीचे हमने क्या लगा दिया, प्लेटिनम की जाली लगा दिया, प्लेटिनम की थैली लगा दिया। तो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम तो किसी से रिएक्शन करता नहीं है, तो आप जानते ही हैं प्लेटिनम किसी से भी अक्रिया नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन जाएगी अपना और अपनी क्रिया को फॉलो कराएगी, तोड़ेगी। HCl को यहाँ पर तोड़ेगा, H2O बना लेगा, और आपका Cl अलग हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, डिस्चार्ज होते रहेंगे। तो एक सेल हमारा ऐसे तैयार हुआ। अब इस सेल में हम कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि क्या कैसे है कैसे नहीं है। भाई सिंपल सा हमने कहा कि जो हमारा सेल विभव है, उस सेल विभव में ऑक्सीकरण और अपचयन का तो अंतर होता है, लेकिन उस अंतर के हम पृथक पृथक मान को नहीं बता सकते, यानी अलग अलग मान को नहीं बता सकते। उस मान को बताने के लिए हमने क्या किया है, हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो प्रयोग करना है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, सेल हमने बना दिया, सेल बन गई है। अब इस सेल में देखना ये चीज है कि जो C है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इधर हमारा क्या होता है, ये तो आपको मालूम ही है। इधर हमारा क्या है, एनोड है, और इधर हमारा क्या है, कैथोड है। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा एनोड ही रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा राइट हैंड साइड पर। इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इधर हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये भी आप बात को अपने माइंड में रख लेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं जान सकते हैं। इसलिए दोस्तों इतना जानना जरूरी होता है। आगे मैं क्या कह रहा हूँ
आगे जब आप अब क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू को हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यानी जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसकी हम विभव को कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जब इसके विभव को हम 0 मान लेंगे, तब हम सेल को जब मापेंगे, तब हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शन हमको मिल रहा है, ई सेल बराबर मिल रहा है हमको 40, ये हमको 40 मिल रहा है, ई सेल रेड बराबर कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है, और ये कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जब ये हमने 0 मान लिया, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसको दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ई सेल बराबर ई नॉट कापर, ई नॉट कापर, रॉड लगी है, रॉड कापर के लिए लिख दीजिए, ई नॉट कापर माइनस ई नॉट हाइड्रोजन। हो गया, वही सिंपल सा आपने डिनोट डिफाइन करना है। तो इतना हो गया। तो जब इसकी वैल्यू को 40 मिल गई और इसकी वैल्यू 0 मिल गई, तो ई सेल बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपका, ई नॉट सेल बराबर कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। तो ये 40 किसका मिल गया, 40 हमको मिल गया किसका, रिडक्शन का। एक का हमको पता चल गया तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, दूसरा हमारा 0 माना गया था। अगर यहीं पर इसको हमने क्या मान लिया था, एनोड में हमने क्या किया था, इसको लगा दिया था, यानी एनोड में जो हमने किया था, देखिए इसे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था हमको, तो ज्यादा समझ में आता आपको। एनोड में इतना मिल गया था, अगर मैं यहीं पर एनोड को घुमा दूं, मतलब इस सेल में हमने अपचयन का वैल्यू प्राप्त कर लिया, तो हमने अपचयन का वैल्यू प्राप्त किया है, वो मिल गया, तो जो हमारा दूसरा हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा बना देते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे बन गया, ये कॉपर था, ये रॉड किसकी थी, कॉपर की थी, ये CuSO4 का विलयन था। आप अपने माइंड में थोड़ा सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा हम सेल ले रहे हैं, इस दूसरे सेल में हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो सेल है, ये ऐसे, इधर आपकी जो जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड है, और ये क्या है आपकी हाइड्रोजन की रॉड है, यानी HCl है, ये HCl है, ये ZnSO4 है। देखिएगा अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अभी हमको यहाँ पर क्या मिल गया, रिडक्शन की वैल्यू मिल गई 40, लेकिन अब ऑक्सीडेशन की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर ये आपका कैथोड ही है, तो आपको मालूम है यहाँ पर आपका ये क्या है, एनोड ही है, तो ये आपको मालूम है ये एनोड है, तो वो कैथोड है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर होता है आपका ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर अब क्या है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट हाइड्रोजन, रिडक्शन में हमने क्या लिया है, जो हमने रिडक्शन में लिया वो क्या लिया, हाइड्रोजन लिया है, स्टैंडर्ड माइनस हाइड्रोजन स्टैंडर्ड लिया है, तो यहाँ पर माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, यह ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में Zn हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको कितना मिली है, 0, क्योंकि हमको हाइड्रोजन का क्या मान लेना, 0 मान लेना है, इसको 0 मान लेंगे, इसको अभी तक कितना लिया था हमने, 30 लिया था, तो ई सेल, ई नॉट सेल बराबर हमको कितना मिल गया, 30 मिल गया। अब देखिए हमने पृथक पृथक मान प्राप्त कर लिए हैं, जो हमें प्राप्त करना था वो हमने क्या कर लिया, पृथक पृथक प्राप्त कर लिया। तो अभी तक जो आपने सेल में पढ़ा था, सेल विभव में पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेल निरूपण में हमने समझा कि जो हमें पृथक पृथक मान ऑक्सीकरण और अपचयन का प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए इतना आपने जान लिया। आगे जो है इसमें जानेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए थ्योरी लिखी गई है, इस थ्योरी में लिखा गया है, आप नोट कर लेंगे, आप भी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कांच की नली में प्लेटिनम तार लगाकर उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित
प्लेटिनम की झिल्ली लगा देते हैं। इसे एक बीकर में रखते हैं। जितना आपको तभी मैंने बताया था, तभी मैंने कहा था कि इसमें एक बीकर लगा देता है, बीकर में और एक हाइड्रोजन की कोई तार, हाइड्रोजन का कोई तार तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई तार लगा देते हैं। अब यहाँ पर प्लेटिनम लिया गया, प्लेटिनम का तार लगा दिया। आगे क्या किया, उसके नीचे जो हमने झिल्ली लगाया था, उसकी जाली लगाया था, वो जाली किसकी थी, प्लेटिनम की थी। यहाँ पर आपको बताया गया है। इसे एक बीकर में रख दिया, उसके एक जलीय विलयन, जलीय HCl यानी जलीय विलयन HCl का 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन भरा होता है। उसमें जो बीकर लगा भरा होता है, उसमें क्या होता है, HCl का विलयन भरा होता है। इतना आपने देखा। दूसरा आपने कहा कि 298 केल्विन पर तथा एक बार यानी एक वायुमंडलीय दाब, एक बार दाब पर इसमें लगातार H2 गैस प्रवाहित करते रहते हैं। इसमें लगातार क्या करते रहते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते रहते हैं। तो और साथ में क्या होता है, यह इलेक्ट्रोड, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, दोनों की भांति कार्य करता है। तथा C मतलब इसकी जो बोल्टता है हमेशा कितनी ली जाती है, 0 ली जाती है। जो थ्योरी यहाँ पर लिखी गई है सेम वही चीज हमने आपको समझा दिया है, कुछ और नहीं, वही चीज यहाँ पर आपको थ्योरी के रूप में बताया गया और तभी मैंने और हमने अपने आप बताया था। तो यहाँ पर जो इतना कहा गया, तो कैथोड और एनोड की भांति जो व्यवहार करता है, आप इसका फिगर बना लेंगे, फिगर आपको आसान हो जाएगा। फिगर जो बनाया था वही है, और नहीं भी अगर आप बना पाते तो अभी जो इसका अलग से जो फिगर होगा बेटा, केवल हाफ अर्ध सेल आप बना लीजिए। अर्ध सेल जो है इतनी आप ऐसे रॉड लगा दीजिए, यहाँ पर ऐसे सेल इसको बना लीजिए, यहाँ से एक जाली बना लेंगे प्लेटिनम की। इस सेल में यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए H2 गैस जा रही है यहाँ पर, और ये आपका बीकर लगा हुआ है, जार लगा हुआ है, ये प्लेटिनम का तार लगा हुआ है। तो इतना तो आप बता ही लेंगे, ये प्लेटिनम की जाली लगी है, यहाँ पर HCl गैस भरा, बस इतना ही आप फिगर बनाना है, आपको फिगर ये दिखा लेंगे। अब मैं बात ये करता हूँ, जो मुझे बात करनी है, ये दोनों की भांत यानी कैथोड और एनोड की भांत जो व्यवहार करता है, तो कैथोड और एनोड की भांत जो व्यवहार करता है, तो इसके लिए हम जो दिखाना है तो फिगर दिखाना है, और फिगर के साथ साथ हमको क्या करना है, इसमें दिखाना ये चीज है कि कब इसका पोटेंशियल 0 होगा, कब इसका हाई होगा। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट बेटा। तो जो फिगर हो जाएगा हमारा, फिगर क्या होगा देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे पहले यहाँ पर सी का प्रयोग, सी का प्रयोग एनोड की भांति, एनोड की भांति, जब सी क्या करेगा, एनोड की भांति कार्य करेगा। या सी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिगर वही हो जाएगा जो भी हमने बनाया था। यहाँ पर कैसे हो जाएगा देखिएगा, इस तरह इतना होगा। अब देखिए आगे जो हमें फिगर बनाना है, सेम क्या करना है, यहाँ पर जो हमने रॉड लगाया था वो रॉड लगा देंगे हम लोग, ये बीकर लगा दिया हमने, यहाँ पर ये रॉड प्लेटिनम की जाली लगा दिया हमने, कैथोड की भाग व्यवहार करेगा तो, और यहाँ पर जो हो जाएगा दूसरा सेल जो हमारा कॉपर की रॉड है, तो इसको जोड़ देंगे, वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे यहाँ पर, ये है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपको लगाना था KCl यानी लवण सेतु, लवण सेतु, यहाँ पर आप क्या भर देंगे, HCl भर देंगे। यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, हाइड्रोजन H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं आप। ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एनोड की भांति, और ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, कैथोड की भांति। पूरा सब कुछ लिखेंगे। प्लेट किसकी है, कॉपर की है। यहाँ पर जो विलयन भरा हुआ है किसका विलयन है, CuSO4 का है। यहाँ पर जो HCl का विलयन भरा हुआ है ये ऐसे दिखाएंगे। इतना हो गया। अब देखिए सब कुछ हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पर, तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से H2 गैस है, यहाँ से
2 हाइड्रोजन प्लस में और क्या निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। H2 गैस है, 2 हाइड्रोजन प्लस में और 2 गैस है। इसी को बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, 2 हाइड्रोजन या फिर H2 कर सकते हैं, सिंपल सा क्या कर सकते हैं, H2 भी कर सकते हैं। तो H2 जो H2H हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप में बैलेंस रहेगा। तो इतना हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए सॉलिड में ये अगर गैस है तो यहाँ पर टूट रहा है, तो किस में टूट रहा है, ये एक्वस में टूट रहा है। ये क्या है, गैस है, ये गैस किस में टूट रहा है, एक्वस में टूट रहा है। इतना हो गया। तो अब यहाँ पर जो इसके लिए अर्धसेल निकालेंगे, तो जो हमारा अर्धसेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाई इसके लिए है, तो इसके लिए अर्धसेल हमारा ये अलग हो जाएगा, ये ऑक्स हो जाएगा। अब इसके लिए बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कापर, कापर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आपका लवण सेतु, भाई सेल निरूपण तो सिंपल सा आप देख रहे हैं, सेल निरूपण ये पर हम कर सकते हैं। तो जो हमारा कापर है Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। इतना हो जाएगा। तो जो हमें करना है यहाँ पर, अब E0 सेल जो हमें मानक इलेक्ट्रोड निकालना है, E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे, इनको 0 मान लेनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन माइनस जीरो। तो क्या मिला हमको, E0 सेल बराबर क्या मिला, E0 रिडक्शन। जो हमें मिल गया कैथोड, जब किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एनोड की भांति व्यवहार कर रहा है। जब ये एनोड की भांति व्यवहार कर रहा है तो हमको ये मिल गया। देखिए नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। यहीं से E0 सेल, ए रिडक्शन और ए ऑक्सीडेशन इतना हो गया था। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है यहाँ पर E0 सेल बराबर क्या लिया था आपने, E0 रिडक्शन माइनस, देखिए रिडक्शन माइनस क्या हो जाएगा, E0 या फिर यहाँ पर 0 लिख लीजिए, केवल 0। तो क्या मिलेगा हमको ओवरऑल, E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन। इतना हमको मिल गया। ये एक वैल्यू हमको मिल गई, मतलब रिडक्शन की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। अब जब ये एनोड की भांति व्यवहार किया तो ये मिला। अब जब हमको कैथोड की भांति व्यवहार करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसे इरेज कर दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए फिर बाद में इसे करिएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखेंगे जब ये क्या करेगा, एनोड की भांति व्यवहार कर, ये एनोड की भांति हो गया, जब सी कैथोड की भांति व्यवहार करेगा, कैथोड के रूप में, यानी कैथोड की भांति जब व्यवहार करेगा तो क्या हो जाएगा, कैथोड के रूप में फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जहां पर कैथोड है वहां पर एनोड हो जाएगा, जहां पर एनोड है वहां पर कैथोड हो जाएगा। छोटा सा फिगर बनाऊंगा क्योंकि आ जाए। आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहिए, फिगर बनाने में कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लेटिनम की जाली लगा दीजिए यहाँ पर आप क्या भर देंगे, HCl भर देंगे और इसे आप गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। यहाँ पर आप लवण सेतु बना देंगे और यहाँ पर आपने जिंक की रोड लिया है, ये जिंक की रोड, ये क्या है, एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड है। इतना हो गया। ये क्या है आपका लवण सेतु है और यहाँ पर आपका जिंक सल्फेट भरा हुआ है, ठीक है। इतना हो गया। अब जो हमें अलग अलग क्या करनी है, सेल निकालना है, तो अलग अलग सेल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिंक जो है, अब यहाँ पर देखिए जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और क्या बना लेगा, जिंक 2+ प्लस क्या निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये हो गया जो हमें यहाँ पर पता चला था। ये जिंक क्या था, सॉलिड था, किसमें टूटा है, टूटा किसमें है, एक्वस में टूटा। यहाँ भी आप बता देंगे ये है सॉलिड और ये जो है एक्वस हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा हाइड्रोजन H2 गैस है, H2 गैस किसमें बदल गया है, 2H+ प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कैथोड की भांति व्यवहार कर रहा है ना, अब हमको ये चीज नहीं बतानी है, हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। तो यहाँ पर इस तरह जो व्यवहार कर रहा है, तो इस तरह में हमें मिल गया इतना। तो अब निकालेंगे ई सेल बराबर, निकाल सकते हैं हम लोग, ई सेल बराबर E0 सेल
बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। भाई सिंपल सा ई नॉट कैथोड या रिडक्शन कुछ भी कहिए आपको समझ में तो आ ही रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, वही चीज है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमको 0 मिल जाएगी। तो जो मिलेगा हमको ई नॉट सेल बराबर मिल जाएगा क्या, 0 माइनस क्या, ई नॉट एनोड। अब हमको ओवरऑल क्या मिल गया, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एनोड। यही हो गया कैथोड और एनोड के साथ जो व्यवहार आपका कर रहा है, जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है दोस्तों, ये जो एनोड और कैथोड के साथ व्यवहार कर रहा है आपका हो गया। आगे कल हम जो लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका होगा क्या कहते हैं, नट्स इक्वेशन, यानी नट्स समीकरण जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखता है। साथ में इसे भी आप माइंड में अपने आप रिवीजन करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब हम नट्स इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमें कैसा 11 में कुछ पढ़ी हुई चीज़ें को रिवीजन करना होगा। जैसे गिब्स मुक्त ऊर्जा आपने पढ़ा था, वो चीज़ में जरूरत पड़ेगी, तो उसे आप पढ़कर आइएगा। अब मैं आपको बता दोस्तों कि जो आपने ये पढ़ा है अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट्स बॉक्स बताइएगा। और समझ में आया तब भी हमारे कमेंट्स बॉक्स बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको कमेंट्स में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और साथ में दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो होता है हमें बेस्ट एक्सप्रेशन दिलाता है, हमें बताता है और हमें एक्साइट करता है कि मैं अपना वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, अगर नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल उदास हो गया। तो ठीक है दोस्तों, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बता दूं जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ें, आप भी पढ़ें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का मजा लें। धन्यवाद। डरेगा।